बैनर तले जिसका अब तक ऐलान किया गया उस प्रोग्राम की तरफ रवा दवा हो रहे हैं और बहुत जल्द आपके दरमियान में ज़ेर निज़ामत का जिनका नाम नामी था जनाब मौलाना मलिक मोहम्मद तनवीर साहब कासमी सिद्धार्थ नगरी, वो तशरीफ़ ला चुके हैं, हमारे सामने स्टेज पर मौजूद हैं। मैं इस दावत के साथ आप तमाम लोगों को भी और मौलाना को भी मदऊ करना चाहता हूं कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। मैं इसी के साथ मौलाना को दावत स्टेज देता हूं कि बराए करम आए और मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि आप हजरात कुर्सियों पर बैठ जाएं। बहुत जल्दी हमारे सामने जितने भी मुकर्रिर खुसूसी हैं तमाम लोग आ चुके हैं, वो आपके सामने अभी स्टेज पर आ जाएंगे। आप लोग भी तशरीफ़ ले आएँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। चूँकि हमारा प्रोग्राम 10 बजे तक ही चलेगा, इंतज़ामिया की तरफ से हमें 10 बजे तक का परमिशन भी है और हम चाहते हैं कि जितने मेहमान खुसूसी हैं, जितने लोग दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, जो हमारे उलमाए किराम हैं, उनके बयानात आप बगौर सुने और उनको भी मौका हो अपनी बातों को रखने का और वक्त भी हो ताकि आपको अच्छे तरीके से अपनी बातें आपके दिल तक पहुंचा सकें। मैं मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि आप हजरात कुर्सियों पर बैठ जाएं और तलबाए किराम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चारपाई का या आप लोग खड़े हो जाएं, मेहमानों को मौका दें और गाँव के लोगों को मौका दें। माइक पर मौलाना मलिक मोहम्मद तनवीर साहब कासमी सिद्धार्थ नगरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ अकाबिर उलमाए किराम, मेहमानाने इज़ाम, तलबाए अज़ीज़, बाहर से तशरीफ़ लाने वाले सभी मेहमानाने किराम, सबसे पहले मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मदरसा फ़ैज़ुल उलूम बख्शपुर आज़मगढ़ की एक दावत पर तशरीफ़ ला करके ये सबूत दिया, ज़िम्मेदाराने मदारिस को ये एहसास दिलाया कि आप इस दीनी तहरीक और इस दीनी सफ़र में अकेले और तन्हा नहीं हो। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने किराम, आज जबकि बख्शपुर की सरजमीन पर इल्म व हिकमत से मामूर ये महफिल सजी हुई है, अकाबिर उलमाए किराम के बयानात
हमारे और आपके सामने पेश होने वाले हैं। हम और आप खुशियों मसरत की शादियाने बजा रहे हैं। एक मोमिने कामिल की हैसियत से हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, हम शुक्र सिपास का नजराना पेश करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि उसने हमको और आपको ये हसीन मौका इनायत फरमाया। जिंदगी की इस भाग दौड़ में हमारे हिस्से और मुक़द्दर में ये सआदत मुक़द्दर फरमाई कि हम और आप अल्लाह के दीन की बात को सुनने के लिए, अल्लाह के दीन के पैगामात को सुनने के लिए उसने हमको और आपको ये मौका नसीब किया। क्योंकि अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं। फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। रब्बुल आलमीन की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करने के बाद अगर कोई हस्ती काबिले जिक्र और काबिले तस्करा है तो वो हम सब के आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है कि उसी ज़ाते अक़दस की वजह से हम और आपको मज़हबे इस्लाम से वाबस्तगी मिली। हमको और आपको दीने मोहम्मदी की पैरवी करने की हमारे और आपके हिस्से में ये सआदत मुकर्रर हुई। इसलिए हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है कि दरूदो सलाम का एक गुलदस्ता जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमा। आज के इस हसीन मौके पर बड़ी ही नासिपाशी और एहसान फरामोशी होगी कि मैं तस्करा न करूं अपने उन मेहमानाने किराम का, शुक्रिया ना अदा करूं अपने उन उलमाए किराम का जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला, अपनी मशगूल भरी इल्मी जिंदगी में से कुछ वक्त आज के इस इजलास के लिए निकाला ताकि आज जो मदरसा फैजुल उलूम बख्शपुर आजमगढ़ के ज़ेरे एहतमाम मुनाकिद होने वाला है, ये दर हकीकत सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, एक तहरीक की शक्ल है। तहरीक इस माना कर नहीं कि आज ये प्रोग्राम है, यहाँ उलमाए किराम आएंगे बयानात करेंगे, इस माना कर नहीं कि उलमाए किराम आएंगे दीन की बात को बयान करेंगे। इसकी हैसियत और नौइयत सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में बेशक हम उलमाए किराम का कीमती गुलदस्ता अपने साथ लेकर के जाएंगे। उलमाए किराम की नसीहतें हमारे दामन में होंगी। दीने मोहम्मदी की बातों से हम और आप फैजियाब और शरसाब होंगे। मगर इसके साथ साथ आज इसी स्टेज पर, इसी इदारे और मदरसे के वो छोटे छोटे बच्चे हमारे और आपके सामने आएंगे जिनके अंदर कल आने वाले दिन की झलक होगी, जिनके कंधों और पर दीने मोहम्मदी को संभालने की जिम्मेदारियां कल आने वाले दिनों में पेश आएंगी, जो दर हकीकत हमारे और आपके मुस्तकबिल का सहारा है। मुस्तकबिल में उम्मते मुस्लिमा को जो चैलेंज दरपेश होंगे उनका दंदा शिकन जवाब इन्हीं मदारिस से निकलने वाले ये बच्चे आज इस स्टेज पर जो अपना मशक़ी प्रोग्राम पेश करेंगे, उनकी यही मश्क एक दिन उन्हें बातिल के सामने मैदान अमल में ला करके खड़ा होगी और बातिल की आंख में आंख डाल करके वो इस्लाम की तर्जुमानी का फरीजा अंजाम देंगे।
वक्त के हर फिरौन और नमरूद जो इस्लाम के खिलाफ बदज़बानी और हर्जा सराई करेंगे, आज के यही बच्चे होंगे जो उनके सामने खड़े होकर के उनकी ज़बानों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। अलगरज के आज के इस इजलास में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको तलाश होती है। आज के इस इजलास में आप तिलावते कलामुल्लाह से भी महजूज होंगे, नाते नबी को भी समाअत करेंगे, उलमाए किराम के वलवला अंगेज बयानात होंगे, बच्चों के खूबसूरत प्रोग्राम को समाअत करेंगे। वहीं पर आपके सामने एक ऐसा प्रोग्राम पेश किया जाएगा जो शायद ही आपने किसी जलसे या किसी इजलास में समाअत किया हो। अलगरज आज की इस मजलिस में आपको देने के लिए सब कुछ है, बस आपसे एक दरखास्त है, आपसे एक आजिजाना इल्तिजा है कि जिस तरीके से आपने सफर की सऊबत को बर्दाश्त किया इसलिए कि हमको जलसागाह के अंदर जाना है, आपने अपनी मसरूफियात को कुर्बान किया इसलिए कि आपको उलमाए किराम के बयानात को सुनना है, आप यहाँ आए इसलिए कि आपको अपने बच्चों का प्रोग्राम सुनना है। तो मेरे भाइयों, उसके लिए आप वो माहौल भी बनाए, खामोशी का, वकार का, इत्मीनान का ऐसा माहौल बनाए जो इस्लाम की तहजीब की अलामत हो। आजमगढ़ तहजीब की सरजमीन है, ऐसा माहौल बनाए कि उलमाए किराम जब आपके सामने आए तो उनका बयान करने में तबीयत लगे, इत्मीनान और सुकून का वो माहौल दें कि जब आपके बच्चे आपके सामने प्रोग्राम को पेश करें तो उनको ये एहसास हो कि आज ये हमारे अपने हैं, हमारे लिए आए हैं, हमको सुनने के लिए आए हैं। अगर आप ऐसा माहौल बना ले गए तो उन बच्चों के अंदर एक नया हौसला, नई तवानाई, नई आरजू और नई उमंग पैदा होगी। लेकिन अगर आज आपने उन्हीं बच्चों के सामने बेतवज्जोही के साथ उनके प्रोग्राम को सुना, प्रोग्राम चल रहा है, आप इधर उधर की लायानी मशगूलियात में, प्रोग्राम चल रहा है, आप अपने मोबाइलों में अपनी बातचीत में मसरूफ रहेंगे तो उन बच्चों का हौसला टूटेगा, उनके दिल को तकलीफ होगी, उनकी दिल शिकनी और दिल आजारी होगी। और ये भी मुमकिन है कि आपकी इस दिल आजारी और दिल टूटने की वजह से फिर जिंदगी में वो कभी इस तरीके के मौकों पर खड़ा ना हो सके। आप सोचिए, आपने उनके दिल को अगर आज के मशक़ी प्रोग्राम के दिन तोड़ दिया तो क्या वो आगे बढ़ने का हौसला अपने अंदर पाएंगे? इसलिए मेरे भाइयों, आपसे इल्तिजा है, आपसे दरखास्त है, इत्मीनान के साथ, वक़ार के साथ माहौल को पुरसुकून बना करके प्रोग्राम को समाअत करें।